अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। Today we will discuss about the new topic in cell, that is cell wall, cell membrane. This is also called as the plasma membrane or selectively permeable membrane. Okay, so what is a cell wall? What is cell wall? बच्चों ये cell wall क्या होता है? सेल के अंदर cell wall क्या होता है? For example, this is a cell. This is a cell. Okay, this is the cell. What is cell wall? What is cell wall? बच्चों cell wall is the external boundary of a living cell. Cell wall is the external boundary of living cell. क्या होती है? ये boundary होती है, जैसे external covering और external boundary. ठीक है, this external covering of a cell is called a cell wall. Is called a cell wall. Okay. And this cell wall is made up of the lipids and proteins. बच्चों जो ये cell wall होता है ये किसका बना होता है? लिपिड्स का and proteins ठीक है। तो cell wall is the outermost covering of the cell and this cell wall is made up of lipids and proteins. Okay, this is the cell wall. This is cell wall. Okay. And what is the measurement of the cell wall? What is the measurement of the cell wall? It will be approximately, that is the 70 angstrom in thickness. बच्चों जो इसकी thickness होती है, it will be almost equal to, that is the 70 angstrom. 70 angstrom. Okay. And what is a major role of the cell wall in the cell? ठीक है. What is the major role of the cell wall in cell? The major role of the cell wall in the cell because it allows the diffusion into and out of the cell. बच्चों क्या काम करता है? जो सेल वॉल होता है ये अलाउ करता है डिफ्यूजन. क्या करता है? डिफ्यूजन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. जितने भी कंटेंट इसके अंदर है, ठीक है, तो इट अलाउज डिफ्यूजन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. बच्चों आपके यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, वन इज डिफ्यूजन एंड नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस. ठीक है, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस. ठीक है, दिस इज टोटल अबाउट द सेल वॉल. दिस इज टोटल अबाउट द सेल वॉल. So cell wall is the outermost covering of the cell. It is made up of the proteins and lipids. Its measurement is almost 70 angstrom in thickness. This is total about the cell wall. Okay. Now the parts of a cell. Parts of a cell. The first part of the cell, this is called as a cell membrane. This is also called as cell membrane. Okay. जो पहला part आता है बच्चों सेल का, उसको हम बोलते हैं cell membrane. और इस सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इसका दूसरा नाम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन सेल, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है बच्चों, इस सेल मेम्ब्रेन को अगर हम कंपेयर करेंगे एक बैलून के साथ, ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन को बच्चों हम एक बैलून के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है, बैलून. तो इस बैलून के अंदर बच्चों अब हम फिल करेंगे वाटर. क्या करेंगे? वाटर. ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है, जो ये बैलून होता है ये थिन होता है, ठीक है, इलास्टिक होता है एंड फ्लेक्सिबल. ये सब उनको पता होगा. ठीक है बच्चों, तो ये बैलून क्या होता है? पहले थिन होता है, इलास्टिक भी होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है. सेम एज सेल मेम्ब्रेन. सेम एज सेल मेम्ब्रेन. जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों क्या होता है? फर्स्ट ये फ्लेक्सिबल होता है. क्या होता है? फ्लेक्सिबल. तो क्यों फ्लेक्सिबल होता है? ठीक है, वाई सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल. वाई सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल इसलिए होता है बच्चों, ठीक है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को एनगल्फ करता है, पकड़ता है. ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है? फूड को क्या करता है बच्चों? एनगल्फ. ठीक है, दैट इज व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल. सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट वन, दैट इज थिन. दैट इज थिन. सेम एज बैलून, इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये थिन होता है और क्या होता है बच्चों? इलास्टिक. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. थर्ड, दैट इज द लिविंग. दैट इज लिविंग. जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों ये क्या होता है? लिविंग. ठीक है,
Now the fourth part, this is the outermost covering of the cell. Outermost covering of the cell. जो सेल का बच्चों जो ऊपर वाला जो कवरिंग होता है, this is the cell membrane. This is cell membrane. ठीक है. Hold the contents of a cell. तो इस सेल मेम्ब्रेन का रोल क्या है सेल के अंदर. ठीक है. जितने भी इस सेल के अंदर कॉन्टेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिपिड्स, प्रोटीन, इस सेल के अंदर राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. इस कंटेंट को क्या करता है बच्चों, होल्ड, पकड़ के रखता है. दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल. ठीक है. नाउ इट प्रोवाइड्स अ डिफिनिट शेप. ठीक है. तो सेल को डिफिनिट शेप देने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन एक सेल को क्या देते हैं बच्चे, डिफिनिट शेप. And this cell membrane is made composite of the lipids and proteins. Lipids and proteins. ठीक है. अभी यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बोला था कि फ्लेक्सिबल, क्या बोला था, फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल. तो क्या कर लेता है ये, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, एनगल्फ करता है. ठीक है. तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं बच्चों, हमारे पास जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. वही ह्यूमन बींग्स वी आर मल्टीसेल्युलर. ठीक है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं, ओनली वन सेल जिनके पास होते हैं. ठीक है. तो इस एक सेल की मदद से वो क्या करते हैं, डाइजेशन, इंजेशन, एसिमुलेशन. ठीक है. एब्जॉर्प्शन एंड एजिशन. ठीक है. तो इस एक सेल की मदद से वो पूरा प्रोसेस कर लेते हैं. तो यहाँ पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अमोबा की. इसकी बात करते हैं अमोबा. तो अमोबा क्या है, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलता है. तो बच्चों क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर होता है, इसके पास ना आंख है ना कुछ नहीं होता है. दिस इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. क्या होता है, तो इस एक सेल की मदद से ये पूरा लाइफ प्रोसेस कर लेता है. तो अब देखो क्या होता है, जो अमोबा होता है, ठीक है, जब इसके पास फूड पार्टिकल आता है, ठीक है, तो क्या कर देता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज ए सीडोपोडिया. दिस इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया. बच्चों सीडो का मतलब है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब फीट. पोडियो का मतलब फीट. तो सीडोपोडिया. सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करता है, ये ओपन कर लेता है. तो जो फूड पार्टिकल आगे सामने तो इस फूड पार्टिकल को ये क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेता है. और वी से दैट इस फूड पार्टिकल को क्या करना है, एनगल्फ. ठीक है. तो इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं बायोलॉजी में फैगोसाइटोसिस. क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज ए सेल फीडिंग. दिस इज कॉल्ड एज सेल फीडिंग. तो आपको 10th के जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा लाइफ प्रोसेस में, वहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस. तो अमोबा जो अपना फूड हासिल करता है, ठीक है, तो कैसे कर लेता है, ड्यू टू द फैगोसाइटोसिस. ओके. तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात थी, ठीक है, जो एक सेल के बने होते हैं. दिस इज टोटल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है. थैंक यू.